हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो चलिए एक अच्छे से मैसेज के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। ईट क्लीन, मेक योर सराउंडिंग्स ग्रीन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल टॉप फैक्ट्स ऑन स्क्रीन। दोस्तों, कभी कभी आप कुछ ऐसा देखते हैं या किसी ऐसे चीज़ के बारे में सुनते हैं जिसको सुनकर आपको झटका लगता है। इस दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो आपके मन में कई सवाल पैदा करती हैं। दुनिया में बहुत से कोइंसिडेंस होते हैं जिनकी बिल्कुल भी संभावना नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कोइंसिडेंस होते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ये मुमकिन है। फर्स्ट कोइंसिडेंस, जो कि बिल्कुल रीबर्थ की तरह है, यानी कि पुनर्जन्म। इस इमेज में ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दिखने में दोनों एक लगते हैं। ये हैं एंजो फेरारी, जिन्होंने फेरारी कंपनी को इस्टेब्लिश किया, और ये हैं मेसूत ओजिल, जो कि जर्मन फुटबॉलर हैं। एंजो फेरारी की मौत 1988 में हुई और लगभग 1 महीने बाद ही मेसूत ओजिल का जन्म हुआ था। सेकंड कोइंसिडेंस, ये बिल्कुल टाइम ट्रेवल की तरह है। इस इमेज को देखिए, ऐसा लगता है ना ये दोनों बिल्कुल जुड़वा बहन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जुबैदा थरवट है, जो अपने ज़माने में बहुत ही महंगी एक्ट्रेस थी, और ये जेनिफर लॉरेंस है, जो आज के समय में हॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस है। यानी एक ही चेहरा, एक ही काम, लेकिन समय अलग अलग। थर्ड कोइंसिडेंस, वो कहते हैं ना, जो होता है वो पहले से लिखा होता है। कुछ ऐसी ही टाइटैनिक की कहानी है। साल 1898 में, यानी कि टाइटैनिक के डूबने से 18 साल पहले, मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के इस राइटर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फ्यूटिलिटी। इस किताब में एक जहाज की कहानी है जो डूब जाता है, और उस जहाज को टाइटन नाम दिया गया था। दोनों जहाज के टेक्निकल फीचर्स सेम थे, और दोनों जहाज ईस्ट अटलांटिक में एक बर्फ़ से टकरा गया था। टाइटैनिक के डूबने के बाद उस किताब को फिर से लॉन्च किया गया, जिसका नाम द सिंकिंग ऑफ टाइटन था। फोर्थ कोइंसिडेंस, बरमूडा कोइंसिडेंस अबाउट द अनलकी ब्रदर्स। जुलाई 1975 में अर्स्काइन लॉरेंस नाम के एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 17 साल थी, साइकिल सवारी करते हुए जा रहा था, तो एक टैक्सी वाले की टक्कर से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। फिर कुछ समय बाद उसका छोटा भाई वहीं पर साइकिल सवारी करते हुए जा रहा था, और उसी जगह पर टैक्सी वाले के टक्कर से उसकी भी मौत हो गई, और उसकी भी उम्र 17 साल थी, और टैक्सी में बैठा ड्राइवर भी वही था। यानी एक ही जगह, एक ही टैक्सी, एक ही ड्राइवर, और मरने वाले भी दोनों सगे भाई थे। फिफ्थ कोइंसिडेंस, हेली कॉमेट स्टार, यानी हेली धूमकेतु तारा। मार्क ट्वेन एक महान राइटर थे। 1835 में जिन दिनों मार्क ट्वेन पैदा हुए थे, उन दिनों हेली धूमकेतु तारा पृथ्वी से दिखाई दिया था। हेली धूमकेतु हर 75 से 76 साल में पृथ्वी से नज़र आता है। 1909 में अपनी मृत्यु से 1 साल पहले मार्क ट्वेन ने कहा था कि वो धूमकेतु के साथ आए थे और धूमकेतु के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि ये मेरी जीवन की बड़ी निराशा होगी अगर मैं धूमकेतु के साथ नहीं गया। 1835 के बाद 20 अप्रैल 1910 को हेली धूमकेतु फिर से पृथ्वी से नजर आया। इसके ठीक अगले ही दिन 21 अप्रैल को मार्क ट्वेन इस दुनिया से चले गए। आखिरी बार धूमकेतु तारा 1986 में दिखाई दिया था, और अगली बार 2061 में दिख सकता है। सिक्स्थ कोइंसिडेंस, 29 अप्रैल सन 1888 की रात 8:30 पर कैथरीन एडोस नाम की एक महिला लंदन के एक स्ट्रीट में नशे की हालत में पड़ी हुई थी। पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। जब कैथरीन का नशा उतरता है और वो अपने घर जाने की हालत में होती है, तो रात 1 बजे पुलिस उसे रिहा कर देती है। जाते वक्त कैथरीन पुलिस को अपना फेक नेम बताती है। वो बताती है कि उसका नाम मैरी कैली है। अब उसी रात जब कैथरीन पुलिस स्टेशन से अपने घर की तरफ निकलती है, तो रास्ते में उसका मर्डर हो जाता है। उसको मारने वाला लंदन का मशहूर सीरियल किलर जैक द रिपर था। कैथरीन को मारने के बाद जैक द रिपर एक और महिला को मारने के लिए निकलता है, और वो उसे भी मार देता है, और उस महिला का नाम था मैरी कैली। सेवेंथ कोइंसिडेंस, स्मॉलेस्ट वर्ल्ड। एलेक्स और डोना अलग अलग देश में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। एक बार दोनों
काम के सिलसिले में किस्मत से मिले और उन्हें प्यार हो गया और दोनों ने सगाई भी कर ली। उनकी शादी से पहले दोनों पुरानी फ़ोटोज़ देख रहे थे। डोना ने एलेक्स को अपने बचपन में डिज्नीलैंड में खींची गई एक तस्वीर दिखाई। उस फोटो में एलेक्स के पिता और एलेक्स भी मौजूद था। एलेक्स के पिता उसी साल उन्हें भी डिज्नीलैंड ले गए थे। अलग अलग देश में रहने के बावजूद डोना और एलेक्स एक दूसरे से मिलने से पहले ही एक दूसरे को देख चुके थे, जिसका उनके पास प्रूफ भी था। 8th कोइंसिडेंस, प्लेन क्रैश सर्वाइवल। अगर कोई विमान समुद्र में गिर जाता है तो उसे ढूंढने में कई दिन लग जाते हैं, पर यह किस्सा थोड़ा अलग है। एक छोटा सा विमान जिसमें सिर्फ उसका पायलट था, समुद्र तट से हज़ारों मील दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस दिन विमान का पायलट बच गया और तैरते हुए बाहर आ गया। पास आकर उसने देखा बिल्कुल उसके पास ही एक बोट रुकी हुई है और वो उस बोट पर चढ़ गया। उस बोट के लोगों ने बताया कि वो ब्रिटिश ऑर्किड के क्रू हैं और वो एक रिकॉर्ड बनाने यहाँ पे आए थे, पर वो प्लेन के क्रैश की जगह पर पहुँच गए। इसे कहते हैं किस्मत। समुद्र के बीचों बीच भी जिसे मदद मिल गई हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल टॉप फैक्ट्स ऑन स्क्रीन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।